पुनर्जन्म क्या है? पुनर्जन्म वो नहीं जो तुम्हें बचपन से सिखाया गया है, जो लोगों ने तुम्हें बताया है, जो तुमने दूसरों से जाना है। पुनर्जन्म वो नहीं होता जिसमें आप मरते हो उसके बाद अगला जन्म लेते हो। पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं होता, आपका अगला जन्म नहीं होने वाला है। पर ऐसा भी नहीं है कि पुनर्जन्म होता ही नहीं होता है, पर किस तरह से वो समझो। तो गीता पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ को किस तरह देखती है, इसे हम दो लेवल पर समझते हैं। ठीक है, पहला लेवल है लिटरल लेवल और दूसरा है फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल लेवल। और गीता क्या कहती है? गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा ना कभी जन्मी है ना कभी मरती है, बस शरीर बदलता है। तो जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर लेती है। यानी शरीर टेम्पररी है पर आत्मा कांस्टेंट है। इस व्यू में डेथ यानी कि मौत का कोई एंड नहीं होता, बस बॉडी चेंज होती है और कर्म के हिसाब से अगला जन्म मिलता है। ये वो है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और लोग यही मानते हैं, ज्यादातर लोग जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, और हमें यही बताया गया है शुरू से। पर गीता को सिर्फ स्टोरी की तरह मत पढ़ो, उसकी इनर साइकोलॉजी को पकड़ो। अब साइकोलॉजिकल लेवल पर देखोगे तो हर दिन तुम बदलते हो। कल वाला तुम आज वाला तुम नहीं हो। जैसे बचपन वाला तुम अब वाला तुम नहीं हो। तुम्हारा बॉडी 7-8 साल में ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाता है। तो अब गीता कहती है जो अटैचमेंट है, जो वासना है, कंडीशनिंग है, जो तुम लेकर चलते हो, वही तुम्हें अगले स्टेट में ले जाती है। यानी तुम्हारा नेक्स्ट जन्म तुम्हारी करंट कॉन्शियसनेस डिसाइड करती है। लिटरल वर्जन क्या कहती है? इस लाइफ का कर्म यानी कि अगला फिजिकल वर्क, समझ रहे हो, अगला फिजिकल वर्क। पर साइकोलॉजिकल वर्जन क्या कहती है कि इस मोमेंट की कंडीशनिंग क्या है, उस हिसाब से तुम्हारा नेक्स्ट मेंटल स्टेट बदलेगा। मतलब अगर तुम गुस्से में जीते हो तो तुम्हारा अगला जन्म भी गुस्से में ही होगा। तुम अटैचमेंट में जीते हो तो तुम्हारा अगला वर्जन भी डिपेंडेंट होगा। तो डीप फिलोसॉफी क्या कहती है कि गीता का कोर मैसेज पुनर्जन्म नहीं है, बल्कि एक कोर मैसेज है कि जो जन्म मरण के साइकिल में फंसा है वो अटैचमेंट और अहंकार में फंसा है। समझ रहे हो? रियल लिबरेशन क्या है? इस साइकोलॉजिकल साइकिल से बाहर आना। समझ रहे हो? मोक्ष मिल जाना क्या होता है? ये वही तो है ना, सिर्फ फिजिकल रिवर बंद होना नहीं, बल्कि मेंटल रिपीटेशन बंद होना। तो तुम सोचो, तुम रोज वही पैटर्न्स रिपीट करते हो, सेम जेलेसी, सेम फियर, सेम डिजायर, सेम ईगो। यही तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। तुम बॉडी नहीं बल्कि तुम पैटर्न हो, और जब पैटर्न टूट जाता है तो एक नया जन्म होता है। समझ रहे हो? तो गीता का एक्चुअल फोकस क्या है, वो क्या कहना चाहती है? गीता ये नहीं बोल रही कि अगली लाइफ में तुम क्या बनोगे। गीता तुमसे पूछ रही है कि इस मोमेंट में तुम कौन हो, तुम कौन बन रहे हो, तुम क्या बन रहे हो। अगर तुम अनकॉन्शियस जीते हो तो तुम बार बार अनकॉन्शियस स्टेट में जन्म लोगे। अगर तुम अवेयरनेस में जीते हो तो तुम साइकिल तोड़ सकते हो। समझ रहे हो? तो तुम जो सोच रहे हो, जो तुमने शुरू से सुना है, उस हिसाब से पुनर्जन्म है, उसका मतलब है कि आत्मा शरीर बदलती है। पर फिलोसॉफिकल लेवल पर अगर तुम देखोगे तो उसका मतलब ये है कि तुम्हारा पैटर्न तुम्हें रिपीट करता है। और स्पिरिचुअल लेवल पर देखोगे तो मुक्ति तब है जब रिपीटेशन रुक जाए। समझ रहे हो? तो तुम्हारा एक्चुअल क्वेश्चन जो होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि तुम नेक्स्ट जन्म में क्या बनोगे। ये नहीं, ये छोड़ दो, इस मोमेंट में तुम कौन हो, तुम क्या बन रहे हो, यही गीता का असली फोकस है। तो हम फिर से इसे देखेंगे तो जो तुम जानते हो उस हिसाब से, जो तुमने पुनर्जन्म के बारे में जाना है उस हिसाब से अगर देखोगे तो आत्मा नहीं मरती, बॉडी मरती है, आत्मा नहीं मरती। जैसे कपड़ा बदलते हो वैसे ही आत्मा बॉडी बदलती है, बस इतना सिंपल। तो ये है सीधा वाला मतलब, जो सब सुनते हैं, जो सब जानते हैं, जो सब शुरू से जानते हुए आए हैं। ठीक है, पर इस
इसका जो साइकोलॉजिकल मतलब है, जो दूसरा मतलब है, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो समझो। तुम हर दिन एक ही टाइप के इंसान बन रहे हो। जैसे अगर तुम रोज गुस्सा करते हो, रोज जेलस फील करते हो, रोज सेम अटैचमेंट रिपीट करते हो, तो क्या हो रहा है यहाँ पे वो समझो। तुम सेम इंसान फिर से जन्म ले रहे हो। यही पुनर्जन्म का दूसरा मतलब है, वो वाला नहीं जो तुम पहले से जानते हो। ये जो है यही असली मतलब है, यही जो दूसरा मतलब है यही है, यही कोर मैसेज है कि यही पुनर्जन्म का दूसरा मतलब है। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि एक लड़का ब्रेकअप के बाद दुखी होता है, फिर नेक्स्ट रिलेशनशिप में भी जाता है, फिर भी उसे सेम इनसिक्योरिटी होती है, फिर नेक्स्ट में भी सेम जेलसी होती है। तो ये क्या है? बॉडी सेम है पर पैटर्न रिपीट हो रहा है। यही साइकोलॉजिकल पुनर्जन्म है। गीता क्या चाहती है? गीता चाहती है तुम सेम पैटर्न में बार बार जन्म ना लो। तुम गुस्से वाले जन्म से बाहर निकलो, तुम अटैचमेंट वाले जन्म से बाहर निकलो, तुम ईगो वाले जन्म से बाहर निकलो। यही मोक्ष है। तो अब ये बताओ कि तुम नेक्स्ट लाइफ में क्या बनोगे, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या तुम आज भी वही पुराने वर्जन रिपीट कर रहे हो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और गीता जो है वो सेकंड वाले पे फोकस करती है, समझ रहे हो? तो पुनर्जन्म को दो तरह से समझा जा सकता है। एक शारीरिक रूप से, जहाँ आत्मा बॉडी चेंज करती है। दूसरा साइकोलॉजिकल रूप से, जहाँ हम अपने पैटर्न्स बार बार रिपीट करते हैं। गीता दोनों पर इशारा करती है, पर उसका जो रियल फोकस है वो है पैटर्न तोड़ने पे, समझ रहे हो? तो तुम्हें अगले जन्म की उतनी चिंता नहीं होनी चाहिए, बल्कि चिंता तुम्हें इस बात की होनी चाहिए कि इसी जन्म में मैं बार बार वही पुराना इंसान तो नहीं बन रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पुनर्जन्म वाला कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, पर समझो ना कि वो एक्चुअली क्या है। गीता पुनर्जन्म को मानता है, पर गीता का मेन गोल क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करना नहीं है। गीता का गोल है अटैचमेंट तोड़ना, ईगो तोड़ना, अनकॉन्शियस रिपीटेशन तोड़ना। अगर कोई सिर्फ ये पूछ रहा है कि नेक्स्ट लाइफ में तुम क्या बनोगे, तो गीता का सिर्फ 10% पकड़ा हुआ है और वो 90% छोड़ रहा है। गीता कहती है कि पुनर्जन्म होता है, पर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम हर दिन कौन सा वर्जन जन्म दे रहे हैं। अगर हम पैटर्न नहीं बदलते तो हम रोज पुनर्जन्म ले रहे हैं। तो तुम जैसा सोच रहे हो अगले लाइफ के बारे में, आफ्टर लाइफ के बारे में, तो उसे तुम उस तरह मत देखो। तो तुम इस तरह देखो कि बस यही जिंदगी है। क्योंकि अगर सच में सिर्फ यही एक लाइफ है तो तुम और रिस्पॉन्सिबल बनोगे, समझ रहे हो? पर अगर कोई बोले कि नेक्स्ट जन्म है, तो भी रिस्पॉन्सिबल बनना ही लॉजिक है। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे इसी जिंदगी में सत्य जीना है, चाहे अगला जन्म हो या ना हो। मुझे अभी कॉन्शियस रहना है, समझ रहे हो? अब वो जो तुम जानते हो पहले से, वो तो बिलीफ है, वो सेकेंडरी है, पर कॉन्शियसनेस प्राइमरी होना चाहिए, समझ रहे हो? अब तुम डिसाइड करो कि तुम बिलीफ पे खड़े रहना चाहते हो या अवेयरनेस पे। चाहे एक जन्म हो, चाहे 1000 जन्म हो, क्वेश्चन वही है। गीता वही पूछती है तुमसे, तुम कैसे जी रहे हो? तो एक ही लाइफ है, इसलिए उसे रिस्पेक्ट के साथ जीना और भी जरूरी है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना।